Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन मैरिज इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सिलेबस आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे। प्लीज़ वो वीडियो इग्नोर मत करना, उसको एक बार ज़रूर देखना, देन अपनी तैयारी करनी स्टार्ट करना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ जितना हो सके इन वीडियोज़ को ग्रुप्स में शेयर करो क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसको ज़रूरत होगी वहाँ तक ये वीडियोज़ पहुँच जाएंगी। Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 15 is the changing marriage patterns in the rural society. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपने लिखने हैं फीचर्स और ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन और फीचर्स डिस्कस किए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखो क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का रहेगा। सो सीधा आप पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखना है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। जब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फीचर्स लिख दिया, देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स इन द रूरल सोसाइटी। इवन टुडे अ मैरिज इज़ रिस्पेक्टेड एज अ सेक्रेमेंट। आज के टाइम में भी मैरिज को एक रिलीजियस प्योर सेक्रेमेंट यानी कि जिससे हर किसी के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं और एक ऐसी चीज़ जिसको ईजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता है और एक रिस्पेक्टेबल जो पोजीशन है मैरिज की आज भी सोसाइटी के अंदर मानी जाती है। डिवोर्स इज़ नॉट फेवर्ड और इवन थॉट ऑफ। आज के टाइम में भी डिवोर्स को ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग और ना ही इस चीज़ का जो ख्याल है उनके माइंड में इतना आता है। द प्रिंसिपल ऑफ कास्ट एंड एंडोगैमी एंड गोत्र एंडोगैमी आर स्टिल चेरिश्ड। आज के टाइम में भी जब मैरिजेस होती हैं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जब भी मैरिज होगी तो वो सेम कास्ट में होनी चाहिए और जो गोत्र है वो मैच करना चाहिए, रिलीजन जो है स्पेसिफिकली सेम होना चाहिए। तो आज भी ये सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो रखा जाता है मैरिज के टाइम में। टुडे अर्ली मैरिज इज़ नॉट लुक्ड एट विद फेवर पर्टिकुलरली अमंग द अपर कास्ट। पहले के टाइम में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी सोसाइटी के अंदर, बट आज अगर आप देखोगे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड मैरिजेस या बहुत अर्ली एज में मैरिज करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपर कास्ट में देखोगे, अपर कास्ट के तो कोई भी लोग जो है अर्ली मैरिजेस में बिलीव नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि सबसे पहले जो कोई भी इंडिविजुअल है वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय एजुकेट होना है, देन अपना करियर जो है वो बनाना है, देन उसके बाद जो है मैरिजेस के बारे में सोचा जाता है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड द डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हैव मेड अर्ली मैरिजेस लेस डिज़ायरेबल। अब यहाँ पर जैसे कि पता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो गई है आने वाले टाइम में। विदाउट एजुकेशन एक इलिटरेट पर्सन का कोई भी रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर। दैट इज़ वाई लोअर कास्ट पीपल जो लोग हैं वो भी एजुकेशन को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं और ये जो डिज़ायर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, एजुकेशन लेकर हम भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, अर्निंग करेंगे, अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। तो ये जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसकी वजह से जो अर्ली मैरिजेस हैं वो थोड़ी सी क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब हो रहा है। स्पेसिफिकली अपर कास्ट में और अर्बन एरियाज़ में तो आपको अर्ली मैरिजेस देखने को नहीं मिलेंगी। अ बॉय फ्रॉम हाई कास्ट स्पेंड अ लॉन्गर टाइम परसुइंग हिज एजुकेशन, ही प्रेफर्स टू सेटल डाउन बिफोर गेटिंग मैरिड। ज़्यादातर यही ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। जितने भी हाई कास्ट के बॉयज़ होते हैं वो पहले ही अपना टाइम जो है एजुकेशन में लगाते हैं ताकि वो लोग अच्छे से एजुकेट होकर एक अच्छी जॉब कर सकें और मैरिज से पहले सेटल हो जाएं सो दैट अपनी फैमिली जो है उसको अच्छे से उसकी टेक केयर कर सके, उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर सकें। जॉइंट फैमिलीज इन द पास्ट डिड नॉट फाइंड इट एन इकोनॉमिक बर्डन टू फीड द न्यूली मैरिड कपल। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था जिसमें सबकी कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी और सबका जो शेयर होता था वो इक्वल होता था लैंड में, सब लोग मिल बांट कर जो है वहाँ पर रहते थे। तो जिसकी वजह से जो न्यूली मैरिड कपल है अगर वो कोई काम भी नहीं कर रहे हैं तो कोई इतना बर्डन फील नहीं होता था फैमिली के मेंबर्स को क्योंकि वहाँ पर उनकी अर्निंग के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है फैमिली के अंदर, तो वो लोग जो है टेक केयर कर लेते थे उन लोगों की। पर जो चीज़ें हैं अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ चेंज होती जा रही हैं। जैसे कि हमें पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अभी ब्रेक होकर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है, तो थिंग्स आर डिफरेंट टुडे। तो ये जो सिस्टम है कि अगर चाइल्ड मैरिज कर भी देते हैं या अर्ली मैरिजेस हो भी रही हैं और वो जो कपल है वो दोनों में से कोई भी एक अर्निंग मेंबर नहीं है
तो फैमिली उनकी टेक केयर कर लेगी, फैमिली उनको प्रॉपर उनका ध्यान रखेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। द रूरल फैमिली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज एंड इज़ लार्जली अ कंज्यूमिंग यूनिट। आज के टाइम में जितने भी गांव में रहने वाले परिवार हैं वो बहुत सारे और संस्थाओं या एजेंसीज या गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ आपको एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस हुआ आपने वो अपनी फैमिली को देना है। बट आज के टाइम में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए फैमिली को डिपेंडेंट होना पड़ता है बाहर की चीज़ों पर, और उसके लिए दे नीड मनी। तो यानी कि अब जो रूरल फैमिलीज़ हैं वो कंज्यूमिंग यूनिट बन गई हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार भी होंगे शायद विलेज एरिया में जो एग्रीकल्चर का काम अब नहीं भी करते हैं। तो यानी वो अब क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसिंग यूनिट नहीं है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो बल्कि कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम चीज़ आप कर रहे हो यानी कि आप खरीद रहे हो, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है कि अब फैमिली मेम्बर्स टेक केयर कर लेंगे अगर जल्दी मैरिज हो जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गांव में भी अब ख़त्म हो रहा है। इट कैन नॉट अफोर्ड अर्ली मैरिज। तो अर्ली मैरिज जो है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे फैमिली का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अ यंग मैन इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग बर्डनड विद अ वाइफ बिफोर ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सपोर्टिंग हर। तो जो यंग बॉय होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम अर्ली मैरिज कर लेंगे तो कैसे हम टेक केयर करेंगे अपनी वाइफ का, और जो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ एक फैमिली को मिलनी चाहिए वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर कोई जॉब या ऑक्यूपेशन नहीं होता है। वाइल लेट मैरिजेस आर बिकमिंग कॉमन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज़ की भी अगर हम बात करें वहाँ पर भी लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज वेयर लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू द विशेस ऑफ द यंग पर्सन। पहले के टाइम में किसी भी यंग पर्सन से ये नहीं पूछा जाता था कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है या फिर नहीं, यानी उसकी विश का इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता था। जो एल्डर होते थे फैमिली के, वही जो है मैरिज जो थे उसको फिक्स करते थे। यूथ इन रूरल एरियाज आर ऑल्सो इगर टू मेक देयर ओन डिसीजन। अब जैसे ही लोग एजुकेट होंगे, नए कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर होंगे, कहीं ना कहीं वो ये चाहेंगे कि जो उनका मैरिज पार्टनर है उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है वो चुना जाए, यानी कि उनसे पूछकर जो है वो मैरिज फिक्स की जाए। द मोरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सोलमनाइज द मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन स्टिल परसिस्ट। अब यहाँ पर डिसीजन अगर यंगस्टर्स का होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स और एल्डर्स का इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया है। जो मेन एक्सेप्टेंस होता है मैरिज को वो तभी मिलता है जब पेरेंट्स या एल्डर्स उसके लिए एग्री होते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यंगस्टर्स को भी इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है टाइम के साथ। द इंडिविजुअल कैन नॉट इग्नोर हिज पेरेंट हाउएवर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ही मे बी, मैरिज इज स्टिल अ फैमिली अफेयर। अब जितने मर्जी चाहे कोई एजुकेट हो जाए, जितना मर्जी चाहे कोई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, पैसा कमाने लग जाए, बट यहाँ पर ये एक फैमिली इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर मैरिज आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो। आपको अपने एल्डर्स और फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आप अपने फैमिली को इग्नोर कर कर ये चीज़ नहीं कर सकते हो। फैमिली की इम्पोर्टेंस जो है कहीं ना कहीं अभी भी उतनी ही है जितनी पहले के टाइम में हुआ करती थी। बस इतना है कि अब यंगस्टर्स की विशेस को भी ध्यान में रखा जाता है, उनसे उनकी विश पूछी जाती है। इस आंसर को आपने पैराग्राफ्स में ही लिखना है। इस क्वेश्चन की कोई भी मेन हेडिंग नहीं है, क्योंकि मेन आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टाइम के साथ जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप अपने आंसर को ऐसे पैराज में ही लिखोगे। पैराग्राफ है, नाउ अ डेज विद द पोस्टपोन ऑफ मैरिज गर्ल्स ऑल्सो रिसीव सम एजुकेशन स्पेशली अमंग द वेल टू डू एंड द हाई कास्ट इन रूरल इंडिया। अब मैरिजेस जो है वो डिले हो रही हैं, यानी कि लेट करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स को ऑप्शन मिल जाता है एजुकेट होने का। तो यहाँ से जब कोई पर्सन एजुकेट होगा तो वो अवेयर होगा अपने राइट्स और लिबर्टीज़ को लेकर, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स एजुकेट हो रही हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश उनकी जो है एक जारी है। बाय द टाइम दे बिकम अडल्ट दे हैव देयर ओन व्यूज़ ऑफ द फैमिली। जब वो एडल्ट होती हैं, एजुकेशन लेती हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, तब तक उनके खुद के व्यूज़ और खुद के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि उनका क्या व्यू है न्यूक्लियर यानी स्मॉल फैमिलीज़ को लेके। इसके अलावा अगर एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं उनके इन लॉज के साथ, या फिर उनको कोई फोर्सफुली कोई काम करवा रहा है या एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में, उनके राइट्स के बारे में उन्हें सब पता होता है और वो अवेयर होते हैं उन चीज़ों को लेकर। व्हेन दे आर मैरिड टू बॉय फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली दे विल नॉट एबल टू एडजस्ट, सच मैरिजेस आर नॉट फ्री फ्रॉम टेंशन। तो जब भी कोई ऐसी गर्ल जो एजुकेटेड है और मैरिज करती है ऐसे बॉय से जो जॉइंट फैमिली में रहता है और
ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन के कारण या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके या अवेयरनेस है, जिसकी वजह से उस गर्ल को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली के कारण, फैमिली में, क्योंकि जो फैमिली होती है उसका वैल्यू सिस्टम अलग वर्क करता है, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप उस तरीके से बिहेव करोगे। जो गर्ल होती है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फैमिली इज़ द बेस्ट, उनके अकॉर्डिंग उन्हें इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उन्हें जो है उनका टाइम मिलना चाहिए, यानी इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े से एडजस्टमेंट इशू देखने को मिलते हैं। द चांसेस ऑफ फैमिली स्प्लिट आर इंक्रीजिंग, दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में भी आज के टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होते जा रहे हैं और वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो व्यूज़ हैं यंग जनरेशन के और जो उनसे ओल्ड जनरेशन है उसके बीच के जो गैप है वो बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो दोनों जनरेशन से एक दूसरे को जो है वो समझा नहीं पाते, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चेंजिंग मैरिटल अलायंसेस हैव आल्सो ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द मैरिज सेरेमनी, पर्टिकुलरली अमंग द नॉन ब्राह्मण कास्ट। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि अपने ही धर्म, अपनी ही जाति में जो है मैरिजेस हुआ करती थी, बट ये सिस्टम अब तो ख़त्म होता जा रहा है। किसी भी कास्ट में या फिर रिलीजन में हम मैरिज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब दो अलग अलग रिलीजन या कास्ट के लोगों की मैरिज होती है तो मैरिज सेरेमनीज़ भी, यानी कि उनको करने का जो तरीका होता है मैरिज का, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है, और स्पेसिफिकली नॉन ब्राह्मण कास्ट में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण्स तो अभी भी स्टिल उसी कास्ट में प्रेफर करते हैं मैरिज करना। टुडे पेरेंट्स आर एगर टू पे अ ह्यूज डाउरी टू गेट वेल प्लेस्ड बॉयज़ फॉर देयर डॉटर्स। अब आज के टाइम में डाउरी सिस्टम ने भी बहुत अच्छी जगह ले ली है। अब डाउरी देते तो है, बट वो क्या बोलते हैं, एज अ गिफ्ट। अब उसको डाउरी ना बोलकर, दहेज प्रथा ना बोलकर, बोलते हैं हम तो जी गिफ्ट दे रहे हैं। तो डाउरी जो है वो वहीं पे है, बट जो उसका कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। दिस प्रैक्टिस हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन सीकिंग अलाइसेंस विद नॉन कीन ग्रुप। अब यहाँ पर डाउरी सिस्टम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स के मन में क्या होता है कि उनको अपनी गर्ल के लिए एक वेल सेटल्ड फैमिली मिले, एक रिच फैमिली मिले, जिसके लिए वो कोई भी कीमत जो है देने के लिए तैयार हो जाते हैं एज अ डाउरी। और ज़्यादातर ये इसलिए होता है कि जब आप क्या करते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो या इंटर रिलीजन मैरिज करते हो और आपको एक अच्छी फैमिली में मैरिज करनी है, तो उसके लिए आप अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हो जाते हो। इट ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ स्ट्रेन इन अ जॉइंट फैमिली। अब ये भी देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में तो कितने सारे बच्चे होते हैं, वो सबके इक्वली होते हैं, तो जब सबकी मैरिज होगी तो वो बर्डन जो है वो फैमिली पे सब पे मिलकर आएगा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 ब्रदर एक साथ एक ही फैमिली में रह रहे हैं, सबके 2-2 बच्चे, 6 बच्चे हो गए। अब जब मैरिजेस होंगी उन बच्चों की, तो यहाँ पर अगर उनमें से 4 या 3 गर्ल्स भी हैं तो उन सबके लिए जो भी डाउरी लगेगी वो सबको मिलकर देनी पड़ेगी ना एज अ फैमिली। तो यहाँ से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें इस चीज़ को भी लेके स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। देयर मे नॉट बी अ कंसेंसस अमंग ऑल द मेंबर्स। अब हर बार तो ये नहीं हो सकता ना कि सहमति बन जाए, जितने भी भाई हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब सहमति बना के बोलें कि हाँ भाई हम दे देते हैं आपके बेटे के लिए जो है इतना डाउरी। इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन एंड द लीगल रिफॉर्म्स, इंटरकास्ट मैरिजेस, मैरिज इन सम विलेज और गोत्र आर फॉरबिडन। इतनी एजुकेशन होने के बाद, लीगल रिफॉर्म्स, कानून बनाने के बावजूद जो है इंटरकास्ट मैरिजेस जो है, जो इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं, उसको अभी भी कुछ गाँव में ना फॉरबिडन माना गया। यानी कि ये पाप मानते हैं कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, ये तो बहुत गलत काम कर लिया आपने, आप अपने धर्म के अगेंस्ट चले गए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सारे गाँव में है, अभी भी कुछ पिछड़े इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं पॉसिबल है। लोकल कास्ट पंचायत इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कपल एंड द फैमिली, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ हायर कास्ट विशिंग टू मैरी अ मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट। अब इसके लिए हर गांव में ना एक पंचायत सिस्टम बनाया गया है, और वो पंचायत जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है अगर कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करने की कोशिश करता है। उसमें स्पेसिफिकली केस अगर ये हो कि किसी अपर कास्ट गर्ल को मैरिज करनी है किसी लोअर कास्ट बॉय के साथ, तब जो है उस गर्ल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, उसकी फैमिली के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। तो आज के टाइम में भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कुछ रूरल एरियाज़ में। पनिशमेंट इंक्लूडेड हुक्का पानी बंद करना, बॉयकॉटिंग द फैमिली एंड आस्किंग देम टू लीव द विलेज। ये हिंदी में एक वर्ड होता है, गांव में यूज़ किया जाता है, हुक्का पानी बंद कर देना, यानी कि आपको ना पानी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई गांव से कोई चीज़ किसी से मिलेगी। तो ये पनिशमेंट होती है कि आपकी फैमिली को ये दी जाती है। और कई बार तो ये भी बोला जाता है कि आपकी फैमिली को इस गाँव से निकलना होगा कि उस फैमिली ने गाँव के जो रूल्स है वो तोड़े हैं।
और जाट बिरादरी से गिराना, आउटकास्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। और ये भी देखा गया है कि उनको उनकी कास्ट से ही निकाल दिया जाता है। उनके कास्ट के लोग जो है उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं, उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ पनिशमेंट दी जाती हैं पंचायत के द्वारा अगर कोई इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करता है अपने गाँव में। In extreme cases, eliminating the girl, such heinous crimes are justified and glorified on the ground of protecting family honor and considered the act of courage of the highest order। पनिशमेंट जो है दी जाती है, क्या बोलकर, क्या कहकर वो जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि हम तो जी गांव की इज्जत बचा रहे थे, हम तो फैमिली की इज्जत बचा रहे थे, हम लड़कियों की इज्जत बचा रहे थे। ये सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन देकर वो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उन फैमिलीज़ और गर्ल्स के अगेंस्ट। Those who killed are not only hailed but respected as moral guardians of the community। जो लोग जो है ऑनर किलिंग करते हैं कि अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज की है, अपने गोत्र में मैरिज नहीं की है, अपने विलेज के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं की है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है ऑनर किलिंग, यानी कि अपने गांव को बचाने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है कपल्स हैं उनको मार देते हैं, उनकी फैमिली वालों को मार देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गांव के लोग हैं उनकी जय जयकार करते हैं, उनको बोलते हैं आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, साथ में रिस्पेक्ट भी दी जाती है और ये बोला जाता है आप तो रक्षक हो हमारी सोसाइटी के, आप हमारी कम्युनिटी को बचा रहे हो। तो ऐसे कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं अभी भी प्रिवलेंट है रूरल एरियाज में मैरिज सिस्टम को लेकर। अब पंचायत in Haryana are very well known for playing the role of moral policing of the couples who inspire for choice marriages, particularly in rural setup। अब ऐसा नहीं है हर गांव में जो यंगस्टर्स हैं या यंग कपल है उनको मारा ही जाता है, बल्कि कुछ गांव ऐसे भी हैं, जैसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे खाप पंचायत बनाई गई है स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए कि अगर कोई इंटरकास्ट इंटर रिलीजन अपने गोत्र से बाहर, अपने गांव से बाहर मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए खाप पंचायत के लोग जो है उसकी मदद करेंगे। तो यानी कि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जो एरियाज़ हैं वो धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं नए कॉन्सेप्ट को लेके। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराने कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल टोटली ख़त्म तो नहीं हो गए सोसाइटी में, बट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे टाइम के साथ अगर लोग अच्छे से एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे उनके राइट्स के बारे में। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, आप यहाँ पे कोई भी लाइन्स लिख सकते हो जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। इससे आपका आंसर जो है ना कंक्लूड हो जाएगा। Hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.